जब तीसरे होकागे की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां एक अजीब सी लेकिन खतरनाक कहानी शुरू हुई। तीसरे होकागे को ओरोचिमारू से हार मिलने के बाद उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, सामने पहले होकागे हाशिरामा और दूसरे होकागे तोबिरामा खड़े थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों को देखते ही वह टूट गया। एक बच्चे की तरह रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं कोनोहा की ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन वे दोनों उसे कैसे दोष देते? शांत आवाज में कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है सारुतोबी। अभी यह पल चल ही रहा था कि अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे तेज सी गर्माहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो वहां चौथे होकागे मिनाटो और उनकी पत्नी कुशना खड़े थे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तीसरे होकागे, हम तुम्हारा यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। फिर मिनातो ने सीधा सवाल किया, गुरुजी जरा समझाइए, आपने हमारे बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया? इस सवाल ने उसे पूरी तरह घबरा दिया। अगले ही पल मिनातो ने अंगूठा घुमाया और नारुतो की पूरी जिंदगी की झलकें एक एक करके सामने आने लगीं। जो बच्चा कोनोहा के हीरो का बेटा था, उसे न सम्मान मिला न प्यार, बल्कि वह एक ऐसे इंसान की तरह रहा जिसे हर कोई शक की नजर से देखता था। गांव की ठंडी निगाहें, तन्हाई और लगातार तिरस्कार, यह सब देखकर तीसरे होकागे के माथे से पसीना बहने लगा। वह खुद को सफाई देते हुए बोला कि उसने नारुतो का ध्यान रखा था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। असल में वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया। एक होकागे के तौर पर वह नाकाबिल नहीं था। उसने कोनोहा के लिए सब कुछ किया, अपने गुरुओं के नाम को निभाया, लेकिन एक जगह वह पूरी तरह चूक गया। वह चौथे होकागे का कर्ज नहीं चुका पाया। यहाँ तक आते आते कुशिना खुद को और रोक नहीं पाई। अब सवाल यह है, स्क्रीन के सामने बैठे तुम क्या सोचते हो? क्या तीसरे होकागे सच में नारुतो के साथ न्याय कर पाए?